तो दोस्तों, भारत अब केवल सॉफ्टवेयर और तकनीकी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सोने के भंडार के मामले में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ मजबूत करता नजर आ रहा है। भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है, जो न केवल डॉलर को चुनौती दे रहा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। हालांकि कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि देखने को मिल रही थी, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सोने के भंडार को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इसके अलावा भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर भी ऐसे कदम उठा रहा है जो भविष्य में और अधिक प्रगति की उम्मीद दिखा रहे हैं। विश्व बैंक ने भी यह स्पष्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब आगे बढ़ेगी और विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक बेहतरीन विकल्प बनता जा रहा है। फिर भी भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देश तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगे हुए हैं। भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा लिया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। इस समय दुनिया के 100 से अधिक ऐसे देश हैं जिनकी पूरी जीडीपी भारत के गोल्ड रिजर्व से कम है। भारत ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए गोल्ड रिजर्व को प्राथमिकता देना शुरू किया है। पहले भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो, युआन और अन्य मुद्राओं को शामिल करता था, ताकि वैश्विक व्यापार में कोई बाधा न आए। अब भारत सोने को प्राथमिकता दे रहा है, जो उसे वैश्विक राजनीतिक तनावों में सहारा देगा। यदि भविष्य में अमेरिका या यूरोप किसी कारणवश भारत से डॉलर फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो भारत के पास सोना होगा, जिसे कोई भी देश ब्लॉक नहीं कर सकता। इतिहास भी यह साबित करता है कि जब भी वैश्विक संकट होते हैं, तब सोने की कीमत सबसे अधिक बढ़ती है, और इस समय वही हो रहा है। हालांकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, सोने के भंडार में वृद्धि भारत के लिए एक मजबूती का संकेत है। अगर गलती से डॉलर की वैल्यू गिरती है, तो भारत के सोने के भंडार पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोने की कीमतें लंबे समय में हमेशा बढ़ती हैं, और इसका उदाहरण इतिहास में मौजूद है। एक और अहम बात यह है कि जब भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ता है, तो इसका सीधा असर भारतीय रुपए की ताकत पर भी पड़ता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आमतौर पर सोने के भंडार में यह देखा जाता है कि उस देश की सरकार के पास कितना सोना है, और इस नजरिए से जब भारत की स्थिति देखी जाती है, तो वह 8वें स्थान पर आता है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की गोल्ड होल्डिंग्स को भी देखें, तो भारत के पास 23,000 टन से ज्यादा सोना है, जबकि चीन के पास लगभग 16,000 टन और अमेरिका के पास केवल 8,000 टन सोना है। जैसे ही आरबीआई सोने के भंडार को बढ़ाती है, विदेशी कंपनियों और निवेशकों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होगा, जो अब तक भारत को छोड़कर अन्य देशों में जा रहे थे, जिससे भारतीय शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। जब विदेशी निवेशक देखेंगे कि भारत के पास वास्तव में महत्वपूर्ण सोने के भंडार हैं, तो इससे भारतीय बाजार में तेजी आएगी, भारतीय रुपया मजबूत होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती मिलेगी। यही कारण है कि विश्व बैंक ने यह घोषणा की है कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो पहले सिकुड़ रही थी, अब फिर से विस्तार की ओर बढ़ने लगी है और विदेशी निवेशकों के भारत में आने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें, तो पाएंगे कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा सोने का होता है। सभी का ध्यान विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी पर ही जाता है, और इसीलिए आरबीआई भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को एकत्र करने पर जोर दे रही है। अमेरिका के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 80% हिस्सा सोने के रूप में रखा हुआ है, और ब्रिटेन के पास भी डॉलर के मुकाबले अधिक गोल्ड रिजर्व है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत ने पिछले 7 से 8 सालों में अपने गोल्ड रिजर्व को दोगुना कर लिया है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब डॉलर की बजाय सोने को अपनी संपत्ति के रूप में
प्राथमिकता दे रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है और हर साल करोड़ों डॉलर का सोना खरीदता है। इसके अलावा भारत अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत लोग अपने सोने को बैंक में जमा करवा सकते हैं और उसे भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारत की जीडीपी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सोने से बनने वाली ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अपनी डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम तो कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से इसे खत्म करना संभव नहीं होगा। फिर भी अगर भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को बढ़ाता रहे, तो जिस तरह से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, उसकी ताकत वापस लौट सकती है। फिलहाल यह देखना होगा कि क्या भारत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे रुपये की वैल्यू को फिर से बढ़ा पाएगा या नहीं। इस पर आपकी राय क्या है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलें। जय श्री राम।